स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। ओके, सो HPSC में जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है विच इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट संडे, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका सिर्फ सब्जेक्ट मैटर आ रहा है. देर इज़ नो मैथ्स, देर इज़ नो हरियाणा जी के. सिर्फ आपका सब्जेक्ट मैटर आ रहा है, मतलब आपका सिर्फ पेपर 2 विच इज़ योर होम साइंस पार्ट, दैट इज़ गोइंग टू कम. Okay, so that's a good thing. Now how you have to attempt your paper is very important. आपके पास you know that this is going to be a pen and paper test, है ना? आपके पास OMR शीट में 5 ऑप्शंस होंगे, A, B, C, D and E. A, B, C, D तो आपके एज जनरल 4 ऑप्शंस आते हैं, वो आएंगे, ठीक है. जो आपका E ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज फॉर आई डू नॉट वांट टू अटेम्प्ट. ठीक है. Now listen to this very carefully. It is not like other papers जैसा आप अटेम्प्ट करते आए हो, 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से 1 मार्क कर दिया, खाली छोड़ दिया, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट. ओके, आपके पास हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होंगे. ABCD विल बी योर आंसर्स वाले ऑप्शंस. E ऑप्शन universally for all the questions mean that you do not want to attempt that particular question. Okay, आपने कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है, आपको चारों ऑप्शंस में से कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपको गलत आंसर भी नहीं मार्क करना है बिकॉज यू वांट टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, आप ई ऑप्शन मार्क करके आएंगे. आप कोई भी रो में क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ के आओगे. आपको 4 ऑप्शंस में से नहीं आता, आप ई मार्क कर दो. ठीक है. अगर आप ई मार्क करोगे, आपका मार्क नहीं डिडक्ट होगा. यू विल नॉट हैव नेगेटिव मार्किंग. ठीक है. आपका यू हैव 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर, यू हैव -0.25 मार्क फॉर इनकरेक्ट आंसर. मतलब 1/4 मार्क आपका कट रहा है हर क्वेश्चन का. अगर आप नेगेटिव, अगर आपका आंसर गलत होता है तो नेगेटिव मार्क होगा 1/4. ठीक है. 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर, 1/4 फॉर इनकरेक्ट आंसर विल बी डिडक्टेड. अगर आपको आंसर नहीं आता, आप आई डू नॉट वांट टू अटेम्प्ट पे मार्क कर दो, आपका 0 मार्क हो जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा. ठीक है. अगर आपने ई ऑप्शन भी मार्क नहीं किया, आपने उस रो में कुछ भी मार्क नहीं किया, ABCDE कुछ भी मार्क नहीं है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नेगेटिव मार्क लगेगा. ठीक है. दूसरा, व्हाट इज द अदर कंडीशन कि आपका नेगेटिव मार्क होगा, कि आपका आंसर ही गलत है. सो अगर आपको नेगेटिव मार्क समझना है अल्टीमेटली कि कहाँ कहाँ लग रहा है, तो नेगेटिव मार्किंग अगर आपने कुछ भी मार्क नहीं किया तब लगेगा, अगर आपने रॉन्ग आंसर मार्क किया है तब लगेगा. सो टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, इट इज़ बेटर कि अगर आपको क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप आई डू नॉट वांट टू अटेम्प्ट पे मार्क कर दो, नेगेटिव मार्क नहीं लगेगा आपका. इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। यस. ठीक है. दूसरी चीज, अगर आप मार्क ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हो, यू आर नॉट मार्किंग एनीथिंग आउट ऑफ ABCDE, और ऐसे आपके 10 क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाता है कि आपने 10 खाली ब्लैंक्स छोड़ दिए, आपने ई ऑप्शन भी मार्क नहीं किया, देर आर 10 खाली ब्लैंक्स, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द पेपर. ओके, तो ये चांस तो हमने लेना ही नहीं है. आप 1 क्या 2 क्या 10 क्या, आपने कोई भी ब्लैंक खाली नहीं छोड़ के आना है. आपको आंसर नहीं आता, आप ई मार्क कर दो. अगर आपको फिर भी आंसर पता है, यू आर 80-90% कॉन्फिडेंट ऑन योर आंसर, ABCD में से जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है आप मार्क कर दो. ठीक है. लेकिन आप खाली ब्लैंक्स नहीं छोड़ के आएंगे. राइट. नाउ, जब भी आपके पास, यू विल हैव 100 क्वेश्चंस. ओके, 100 क्वेश्चंस हैं, यू विल हैव 120 मिनट्स, 2 घंटे होंगे आपके पास. सो यू हैव इनफ ऑफ टाइम. कम से कम 10 से 15 मिनट आपने रीडिंग में लगाना है. चाहे आप स्टार्टिंग में रीड करके प्रॉपरली फिर आगे अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो अपने क्वेश्चंस को, या फिर आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, लास्ट के 10-15 मिनट रिविजन के रखो.
विच इज़ आइडियली अ बेटर ऑप्शन कि आप सबमिट करने से पहले एक बार रिवाइज करके सबमिट कर रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज़, डोंट स्पेंड मोर देन 1 मिनट ऑन एनी क्वेश्चन। आपने एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाया, आपके बाकी सारे क्वेश्चंस अफेक्ट होंगे, फिर आपके पास एंड में रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा। और अगर आपने यही 10-15 मिनट शुरू में लगाए होंगे रीड करने में, तो एंड में बिल्कुल पूरा पूरा टाइम बचेगा आपके पास। और बीच में ड्यूरिंग द पेपर यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, वो कभी स्टैंपिंग के लिए आ जाएंगे, कभी सिग्नेचर के लिए आ जाएंगे, तो उसमें भी बहुत टाइम खराब होता है। ठीक है, आप बीच में पानी पियोगे, बीच में वॉशरूम जाओगे, बहुत टाइम खराब होता है बीच में। ठीक है, तो प्लीज़ यही टारगेट रखना कि हर क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा आप नहीं दे रहे। ठीक है। दूसरी चीज़, क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना है। आपके मैचिंग क्वेश्चंस है, दे आर गुड क्वेश्चंस, दे आर स्कोरिंग क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है एकदम से आई डू नॉट वांट टू अटेम्प्ट मत मार्क कर दो, रिव्यू के लिए छोड़ देना क्वेश्चंस को। ठीक है, कि बाद में एक बार दोबारा राउंड लो क्वेश्चन पेपर का, जो जो क्वेश्चन छोड़े थे उनको देखते जाओ। एक और बहुत फ्रीक्वेंटली गड़बड़ जो होती है ओएमआर शीट में, आपके पास 1 2 3 4 सीरीज लिखा होता है ऑन द ओएमआर शीट। ठीक है, आपने मान लो थर्ड का आंसर फोर्थ में मार्क कर दिया, फिर आपके नीचे नीचे सारे गलत होते जाएंगे अगर आप ऐसे सीरीज में फटाफट मार्क करने में लगे पड़े हो। ठीक है, ध्यान से कौन सा क्वेश्चन नंबर है, कौन से आंसर शीट पे कौन से क्वेश्चन नंबर पे सर्कल कर रहे हो, बहुत ध्यान से करना। ये बात समझ में आ रही है? सीरीज में ऐसे ही मत एबीसीडी करके मार्क करने लग जाना। समझ में आ रहा है ना? आपने सीरीज में ऐसे ही एकदम से सर्कल करना स्टार्ट किया तो सारी सीरीज भी बिगड़ सकती है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. अग्रिम, दीक्षा? Yes, ma'am. यस, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ क्वेश्चंस आर वर्थ टेकिंग अ रिस्क फॉर। ठीक है, अगर आपको 70-80% भी श्योरिटी है, आप ले सकते हो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का रिस्क, लेकिन ट्राई करना 70 to 80 क्वेश्चंस को ही आंसर करना, जिन पे आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस है कि आपको आंसर आता है। 70 to 80 क्वेश्चंस ओनली, आंसर दीज। ओके, बाकी जो आपके 20-30 क्वेश्चन बचते हैं, यू कैन आंसर ई ऑप्शन, विच मीन्स आई डू नॉट वॉन्ट टू अटेम्प्ट। क्योंकि हर पेपर में ऐसा ही होता है कि अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो 20-30% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जिसमें आपको डाउट रहता है, तुक्का लगाना होता है, पर ये तुक्का आप इनमें नहीं लगा सकते क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप 70-80 क्वेश्चंस बहुत कॉन्फिडेंस से मार्क कर रहे हो तो दैट इज़ अ गुड अटेम्प्ट। बहुत जोश में आकर 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। ठीक है, वेन एवर यू हैव नेगेटिव मार्किंग, प्लीज अटेम्प्ट वेरी वाइजली। तो 70-80 क्वेश्चंस अगर आप करेक्टली मार्क कर पा रहे हो, करेक्टली भी नहीं, मार्क भी कर रहे हो, इसमें से भी मान लो अगर आपके 10% क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, 7-8 क्वेश्चन गलत हो भी गए, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन 20-30 क्वेश्चन ऐसे रखना जिनको आप ई मार्क करो। दिस इज अ रेंज दैट आई एम गिविंग यू टू एस्केप फ्रॉम नेगेटिव मार्किंग। ओके, अगर आपको 90 क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस है, आप बेशक 90 पे मार्क कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 90 फिर वो अच्छे से आपके कॉन्फिडेंट वाले होने चाहिए। अगर 90 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम आपकी गलत ही निकल गए, वो सब नेगेटिव मार्क हो जाएंगे। सो आई एम ट्राइंग यू टू एस्केप फ्रॉम द नेगेटिव मार्किंग। तो 70-80% या 70-80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 आपके वेल कॉन्फिडेंट आंसर्स हैं तो मार्क करो, नहीं तो 20-30% में उनको इंक्लूड करो, छोड़ाओ क्वेश्चंस, छोड़ाओ मतलब ई मार्क करो। डन, गॉट इट? Yes, ma'am. यस। स्क्रीनिंग टेस्ट इज योर क्वालिफाइंग टेस्ट। क्वालिफाइंग मतलब आपके अगर 25% से ऊपर भी आ रहे हैं, यू आर पास्ड। ओके, स्क्रीनिंग से पास हो जाओगे आप, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ कोर्स। हमारे होम साइंस की जितनी सीट्स है
उसके 4 times the number they are going to qualify for the subject knowledge test. So मान लो अगर let's say 50 सीटें भी निकाली है इन्होंने होम साइंस की, तो मल्टीप्लाई बाय 4 विच मीन्स 200 सीटें, 200 बच्चे होंगे जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जाएंगे। ठीक है, तो आपने बेसिकली सिर्फ क्वालिफाई करना है एंड क्वालिफाई विद अ गुड स्कोर ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत जोश में आके 100 के 100 क्वेश्चन मार्क नहीं करके आने। समझ गए? क्वालिफाइंग पेपर को क्वालिफाइंग की तरह ही आप अटेम्प्ट करेंगे, 25% से तो ऊपर किसी के भी आ जाएंगे। यू टारगेट फॉर अ गुड परसेंटेज ऑफ कोर्स, लेकिन वाइजफुल, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, दी। यस। क्वेश्चन पेपर के 2-3 राउंड लगते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक पढ़ोगे, फिर दोबारा उसको री रीड करोगे, सो दैट इज स्टिल ओके, यू कैन री रीड द क्वेश्चंस टाइम एंड अगेन, लेकिन गलत आंसर्स मार्क करने से बेटर है यू री रीड इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू कम एंड स्टॉप यू। ओके, क्वेश्चंस को जो पहले राउंड में तो यही करो कि जिन क्वेश्चंस पे आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी है, कोई डाउट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये थ्योरी किसने दी, मार्क कर दो। इसमें तो री रीड नहीं करना पड़ेगा ना आपको, यू नो व्हाट द आंसर इज, मार्क करो, खत्म करो उसको। फिर उसके बाद इफ यू हैव डाउट्स इन फ्यू क्वेश्चंस, री रीड द क्वेश्चन पेपर, दोबारा उसको 1 to 100 री रीड करना स्टार्ट करो। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत लॉजिकली, बहुत वाइजली आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एंड दिस इज नॉट अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कि आप आंसर एंड में आके चेंज कर दो। एक बार OMR में मार्क हो गया तो वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कह रही हूँ सीरीज भी ध्यान से चेक करना, क्वेश्चन जिनमें कॉन्फिडेंस है उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट 1 घंटा लगा के तो पहले वही क्वेश्चन देख लो मतलब अटेम्प्ट कर लो ऑन दी OMR शीट ऑल्सो, जिसमें आपको फुल ऑन कॉन्फिडेंस है, जिसमें आपको बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? Yes, ma'am.